इस वक्त की एक और अहम खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां जनपद के जसपुर नगर में सब्जी विक्रेताओं ने सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिलाधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर को आदेशित कर जसपुर नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें, जहां बरसों से मंडी चौक में सजता था बाजार, कुछ चंद लोगों ने बीते वर्ष न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण के नाम पर खाली करा दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया गया है कि जो बाज़ार जसपुर से हटाया गया था उसका परीक्षण कर मुझे बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को मैंने एक ज्ञापन 25 अप्रैल को मिलकर उनको दिया था। उन्होंने पूछा क्या कारण है, तो मैंने उनको बताया कि आप तो वहाँ आते थे, आपने देखा बाज़ार कितने वर्षों से लगता है। उन्होंने कहा लगता था। तो मैंने हाई कोर्ट को गलत तथ्य पेश कर लोगों को वहाँ बेरोज़गार कर दिया गया। उनको बेरोज़गारों की पीड़ा को समझते हुए, व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को परीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया है। मैं बारंबार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी व्यापारी, जसपुर की जनता, क्योंकि ऐसा बाज़ार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था, पूरे उत्तराखंड में भी नहीं होगा जितना बड़ा बाज़ार जसपुर में लगता था, लेकिन कोई अतिक्रमण नहीं था। सुबह को लोग सब्जी लगाते थे, शाम को उठाकर ले जाते थे। मुहर्रम भी यहाँ मनाए जाते हैं इसी बाज़ार क्षेत्र में। रामलीला का भी जो कार्यक्रम चलता है वो भी यहाँ हर दूसरे वर्ष में होता है। कहीं कोई अतिक्रमण नहीं, यहाँ झंडा भी फहराया जाता है, लेकिन आज उसको अतिक्रमण दिखाकर कर हटाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि उसको पुनः लगाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारियों को रोजगार, स्वरोजगार के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है कि अपना स्वरोजगार करें, उसको बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी जी को निर्देश दिए हैं। जबकि यहाँ बाज़ार को अतिक्रमण बताया गया और आज यहाँ 15-15 दिन लगातार लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उसको वो हाई कोर्ट को नहीं बताते। वो लोग जो बाज़ार को अतिक्रमण बताते, जो कोई आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, अपने बच्चे पाल रहा था, ऐसी स्थिति में आज ये लोग आ गए थे। तो इन लोगों की पीड़ा को समझते हुए मैंने बताया था कि बहुत से बेचारा सब्जी व्यापारी, दाल व्यापारी जो फल लगाकर अपना गुजारा करते थे कि बच्चों की शादी भी नहीं हो रही, बीमारियों के खर्च भी नहीं निकल रहे, घर के खर्च भी नहीं निकल रहे, ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। ऐसी स्थिति को समझते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, सैनिक के पुत्र हैं, ऐसी चीज़ को समझते हुए उन्होंने इनकी पीड़ा को समझते, अपनी पीड़ा मानते उसको जिलाधिकारी जी को निर्देशित किया। मैं पुनः से उनका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये हमारा बाज़ार लगवाने का आदेश जो है डीएम तक पहुंचाया है, उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो ये बाज़ार है, ये भूतपूर्व बाज़ार है, बहुत पहले से ये बाज़ार लगता हुआ है। मेरी अवस्था लगभग 58 वर्ष की है। जब से भी मैं बड़ा हुआ हूँ, बाज़ार यहीं पर लगता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पर जो है मेरी अवस्था लगभग 58 वर्ष की है। जब से मैंने जन्म लिया है और वो संभाला है, तब से यहाँ पर मैं बाज़ार लगते हुए देख रहा हूँ। ये बाज़ार जो है भूतपूर्व है और नगर पालिका से भी इसका हमारा जो था मुकदमा दायर हुआ था। उस मुकदमे में मैंने 40 साल का रिकॉर्ड जो था हाई कोर्ट में पेश किया था। तब जाकर के पहले तो ये बच गया था, लेकिन अब हमने जो है फिर ये मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में जो था सार्वजनिक होने के नाते ये मुकदमा जो था हम हार गए, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को हमेशा खाती है। तो मेरा श्रीमान जी से यही कहना है कि हम सब्जी बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जिस प्रकार से हमारी पहले रोजी रोटी चलती थी, आज जो है हम किराए की दुकान लेकर के 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार रुपये मंथली की दुकान लेकर के अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। श्रीमान जी से मेरा यही कहना है कि यदि यहाँ पर दोबारा दुकान लगवा दें तो आपकी अति कृपा होगी। कुमार जी, मेरा नाम संतोष कुमार,
प्रजापति, और मैं सब्जी बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। रखा था मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उन्होंने ऐसे संज्ञान में लेते हुए जो पत्र दिया था उसको उसमें आश्वासन दिया गया था माननीय नेताजी के द्वारा कि बाजार, साप्ताहिक बाजार के लिए स्थान ढूंढा जाए। तो यहाँ पे कई लोगों का ये कितने वर्षों पुराना, कम से कम मैं समझता हूँ 200 साल से ही पुराना ही होगा लगभग, हमें तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ बीत गई यहाँ बाजार लगते हुए, लेकिन आज तक लोगों को पता नहीं कब से बाजार लगा। और बाजार हटाने की स्थिति ये रही है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाजार हटवाया है कि वो कह रहे साहब NH 74 से 100 मीटर की दूरी पर, 60-70 मीटर की दूरी पर बाजार लगता है, इससे लोगों को दिक्कत है। आप बताइए साहब NH 74 किधर है, कहाँ पर है, और इतने रास्ते खुले हुए हैं इस बाजार के कि ऐसी जगह कहीं भी नहीं है, जबकि बाजार हटने की स्थिति में नहीं था। और आप बाजार हटने के बाद देखिए अतिक्रमण की वजह से बाजार हटाया गया था। अब आज स्थिति देखिए कि उससे ज़्यादा अतिक्रमण आज हो रहा है इस बार। 24 घंटे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे कितना अतिक्रमण कर रखा होता है। नगर पालिका आश्वासन ये मिला है कि बाजार, साप्ताहिक बाजार फिर से लगने की स्थिति है यहाँ पर। हार्दिक अभिनंदन होगा और मुख्यमंत्री जी का हम इस बारे में भैया हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी कुछ समय बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो जसपुर, हमारे नेताजी के द्वारा सबको बताया गया है। और इस विषय की चर्चा, जितना भी ये विषय हो रहा है, कुछ लोगों ने अफवाह बना रखी है साहब कि हाई कोर्ट के आदेश है, बाजार नहीं लेगा अतिक्रमण की वजह से। तब मैं एक बात संज्ञान में डालना चाहता हूँ लोगों के कि अगर अतिक्रमण की वजह से बाजार हटा था तो यथास्थिति क्या है यहाँ पर? आज भी अतिक्रमण है। वीडियो दो थोड़ी सी। आप सबको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे मीडिया भाई जितने भी हैं, यहाँ की बाजार की स्थिति सबको अवगत है। सब्जी मंडी चौक, जो पुराना सब्जी मंडी चौक कहलाता है, नगर पालिका चौक, यहाँ पर बाजार लगने की जो प्रथा थी, उस प्रथा को बंद कर दिया गया था। और यहाँ से जो सब्जी विक्रेता थे और यहाँ दाल विक्रेता, यहाँ पूरा बाजार जो लगता था वो बाजार बंद कर दिया गया था। उसमें बताया गया कि अतिक्रमण किया जा रहा है। और ये बाजार बहुत ही पुराने समय से लगता आ रहा था। इसका लगना शायद मैं समझता हूँ कि पूरे जसपुर के लिए एक मिड पॉइंट था, बहुत ही अच्छा था और सुविधाजनक था, जिसको हाईकोर्ट के आदेश के नाते इसको यहाँ पर बाजार को नहीं लगने दिया गया। और अभी देखिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसमें जो यहाँ से जसपुर के माध्यम से एक प्रयास किया गया था, वो प्रयास सफलता की ओर अग्रसर हुआ। और यहाँ पर जसपुर में जो बाजार चौक था, वो बाजार चौक जो अपनी पहचान को मतलब बताता था, आज फिर से वो बाजार चौक फिर से सजने वाला है। और सब्जी मंडी चौक के नाम से फेमस, वहाँ पर सब्जी विक्रेता जो हमारी दूसरी व्यापारी थे, वो व्यापारी वर्ग सब यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकते हैं और इससे सभी जनता को लाभ भी होगा। देखिए यहाँ पर जैसे अभी सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बाज़ार में एक खुशी का माहौल है। और ये देख रहा है कि भाई जो इतने समय से वो तरस रहे थे, इधर उधर अपनी सब्जी को बेचने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उनको एक नियमित स्थान और एक निश्चित व्यवस्था जो थी वो उनको प्राप्त होगी। और इससे वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इस खुशी को आनंदित रूप से वो अपने मना रहे हैं। बाज़ार है, मेरी उम्र 76 साल है। मैंने अपने पापा को और अपने बाबा को भी इसी बाज़ार में बाज़ार लगाते हुए देखा है। एक ज़माना हो गया जो बाज़ार यहाँ पर लगता हुआ आया है। और यहाँ पे जो ये बाज़ार जो हटाया गया है, किसी साजिश के अंतर्गत हटाया गया है और गलत बयानबाजी करके हटाया गया है। इसे पुनः लगवाया जाए तो ये हमारे व्यापार ख़राब हो गया है। हम ये चाहते हैं कि सबको रोज़गार मिले और इस यहाँ पर बाज़ार लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे एक टैक्सी खड़ी हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, कारें खड़ी हो जाती है, पार्किंग बन गया है और हमारे लोगों के व्यापार खत्म हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद। और हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसकी पुनः समीक्षा कराई जाए, जिससे सच सामने आए। समीक्षा का आदेश तो उन्होंने दे दिया। बाजार हटाने से बहुत गरीब आदमी परेशान हो गया, रोजी परेशान हो गया। हमारी 2 लड़की अब कैसे शादी करें बताओ, जब फल नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा, तो बेरोजगार हो गए, क्या करें। अब तो काम गाड़ी खड़ी करती था, तो हम तो कहते हैं नेताजी से हमारा बाजार है लग जाए दोबारा।